वाल्मीकि समाज पूरे मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों एवं तहसील ब्लॉक स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन अपने अपने शहर एवं ज़िले से भेजेंगे और अपनी 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में उनसे निवेदन करेंगे कि शीघ्र ही इस समस्या पर ध्यान देकर हमें उचित न्याय दिलाया जाए। हेडलाइंस 24 ने विशेष चर्चा में यह बात जानी है कि वास्तव में वाल्मीकि समाज के बंधु बड़ी कठिनाइयों के हेडलाइंस को बहुत बहुत बधाई। अग्रिम शुभकामनाएं। आपका काम प्रारंभ हुआ है। आप समाज की नहीं दे रही है। वास्तव में सरकार मानव हित की जो बातें हैं देना चाहिए। आपके चैनल को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। लेना चाहिए। हेडलाइंस 24 से संतोष योगी साहब में कैमरामैन संतोष चौहान। आज विशेष चर्चा में वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदन झाड़ोर जी से चर्चा की। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार या भूतपूर्व सरकार आज तक किसी सरकार ने हम कामगार मजदूरों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया और आज हमारी बदौलत ही विदेशों में वर्ल्ड में सफाई व्यवस्था का नाम एवं झंडा सरकार लहरा रही है और सह ले रही है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर साफ सफाई व्यवस्था में हम लग जाते हैं और शहर को साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहता है। यहाँ तक कि उस प्रदूषण से हमारे कर्मचारियों के फेफड़े से लेकर अनंत बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और वो अपनी मेहनत से फिर भी भोपाल को अमन चैन या पूरे प्रदेश या पूरे भारत की बात करें जो सफाई व्यवस्था एकदम पे आज टॉप लेवल पे आ रहा है वो हम सब भाई मजदूरों की देन है। लेकिन सरकार ने आज तक हमें कोई भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं दिया। इस बात से पूरा संपूर्ण भारत का वाल्मीकि समाज काफ़ी नाराज चल रहा है। आने वाली 2 अक्टूबर को आप लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, क्या इनकी क्या रणनीति होगी थोड़ा बताएं। आने वाले 2 अक्टूबर को अखिल भारत सपा मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड 72 द्वारा हमने पूर्व में भी ठेका प्रथा को लेकर और अन्य मांगों को लेकर एक 17 सूत्रीय मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री को दिया था और 14 अगस्त को हमारे पूरे स्टेट वाइज जिला इकाइयों द्वारा ये मांग की गई ठेका प्रथा संपूर्ण भारत से समाप्त की जाए। एक मदन झाड़ोर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत सपा मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह टांगी द्वारा ठेका प्रथा समाप्ति को लेकर और अन्य 17 सूत्रीय मांगों को बिंदुओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें ये कहा गया ठेका प्रथा और अन्य मांगे जो हैं हमारी जो हमारे सफाईदारों का हक अधिकार की है उनको दी जाए और जो श्रम मंत्रालय द्वारा जो ठेका प्रथा और इस अन्य मांगों का न करते हुए सफाईदारों के हक अधिकार को शोषण किया जा रहा है उसके विरोध में हमने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे स्टेटों में भारत के अंदर सभी सफाईदारों की ठेका प्रथा मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए थे जिससे ये देश के प्रधानमंत्री द्वारा हमारे पत्र ये पहुँचे ज्ञापन पहुँचा हर स्टेट हर जिला इकाई क्षेत्रों से उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया कि हम जंतर मंतर पर समस्त हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर आपको एक ज्ञापन पर पुनः देना चाहते हैं जिससे CBI रिपोर्ट के द्वारा जो भी उनको मालूम चला 4.5 लाख सफाई कर्मचारी वहाँ जंतर मंतर एकत्रित होंगे 2 अक्टूबर के दिन और ये ज्ञापन पुनः देंगे। तो उन्होंने हमें 100 लोगों की परमिशन दी जिससे हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टांगी ने इसको नकार दिया गया है। उनके द्वारा पुनः जो संकल्प लिया गया है कि हर स्टेट में हर प्रदेश अध्यक्ष अपनी इकाइयों द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने अपने जिला इकाइयों शहरों के अध्यक्षों द्वारा कलेक्ट्रेट महोदय को यह ज्ञापन पुनः देगा और ये 17 सूत्रीय मांगे हैं उनके निराकरण हेतु पुनः एक बार निवेदन किया जाएगा। यदि उसके बाद भी ये नहीं मानते हैं तो ठेका प्रथा जैसी गुलामी प्रथा को समाप्त करने हेतु सफाई कर्मचारी विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु नहीं होता तो बड़े रूप में ये आंदोलन किया जाए। क्या 17 मांगे आपकी कौन कौन सी हैं? हमारी 17 मांगों के अंदर जो है वो बिंदु बाई बिंदु मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इससे संबंधित पहले जो है वो ठेका प्रथा संपूर्ण भारत के अंदर जो नगर पालिका निगमों में और अन्य विभागों में की जाए वो समाप्त की जाए
उसके बाद दूसरा बिंदु आबादी हेल्थ मैनुअल के अनुसार भर्ती की जाए। तीसरा बिंदु है पृथक आरक्षण हमें दिया जाए। और चौथा बिंदु है समान कार्य समान वेतन दिया जाए। उसके बाद स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि हर जगह हमारे को ठेका प्रथा जो लागू करी है, अन्य जगहों पर स्थायीकरण नहीं है। एक उन्होंने मजदूरी जो रोज़ मजदूर करता उस तरह की उन्होंने ठेका प्रथा चालू की है, उसको हम समाप्त चाहते हैं और स्थायीकरण किया जाए। क्योंकि 20 से 25 वर्षों से नगर पालिका निगमों में, तहसीलों में, पंचायतों में लोग हमारे 30 वर्ष और उनकी उम्रें निकल गई रिटायर होने की, और उन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया। हमारी छठी मांग है राजनीतिक में साझेदारी हमारा प्रतिनिधित्व किया जाए, क्योंकि आज तक जो प्रतिनिधित्व करते आए इस समाज के नाम से या संगठनों से गए, वो आज तक समाज हित में कोई कार्य नहीं कर पाए। यदि हमारे संगठन के माध्यम से इस मांग को रखते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व देते हैं, तो हम समझते हैं हमारी जो लड़ाई है वो लड़ने की जरूरत नहीं है, हम संसद और लोकसभा राज्यसभा में। इसी तरह हमारा 7वां बिंदु है आवासीय सुविधा, क्योंकि कई राज्यों में और कई है ना प्रांतों में ऐसा है कि 50 वर्ष पूर्व जो कॉलोनियाँ निर्माण हुई थी सफाईदारों के नाम से, जिनके पट्टे 30/30 के देकर के, उसके बाद आज तक 72-73 वर्ष हमारे देश को आज़ादी हुए, इसके बाद सफाई कर्मचारियों को आज तक कोई आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला है। पूर्व में अम्बेडकर वाल्मीकि योजना आई थी, उसका भी लाभ हमें नहीं मिला है। वो तो जहाँ भी हुआ है ये लाभ, तो उन्होंने स्लम एरिया के जो लोग रहते हैं गरीब बस्तियों में, झोपड़पट्टी वाले, उनको उसका लाभ मिला है, सफाईदार को नहीं मिला। इसलिए इस आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना जो लागू की गई उसका हम लोगों को लाभ पहले उसमें मिलना चाहिए पंक्ति में। दूसरा 8वां हमारा श्रम सुविधा। अब वाल्मीकि समाज के लोग बच्चे जो है पढ़ लिख गए हैं, और पढ़े लिखे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और हर तरह के IAS और एग्ज़ाम भी दे रहा है, पास हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार खत्म किया जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण को भी लेके। और इसके बाद अभी देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री हर विभाग को, हर चीज़ को अपने उसमें ठेका प्रथा लागू कर रहा है। ठेका प्रथा जब लागू हो जाएगी तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक ही जरिया या हमारा रोजगार जो था वो नगर पालिका निगमों में सफाई व्यवस्था संबंधित था। हम लोग इस एक के बाद एक पारिवारिक उससे हम उसमें काम करते थे, हमारा रोजगार था वो, हमारे जो भी रोजगार था उससे हमारी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज बच्चे पढ़ लिख गए, वो ये धंधा नहीं करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री भी सब कुछ करें, लेकिन इसके लिए एक योजना बना के पहले सफाईदारों के लिए और उनके बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए उसकी योजना का लाभ देने के लिए श्रम चाहिए, लोन दें, हम कोई बिजनेस करें, धंधा करें, दुकान चलाएं, जो भी जिस तरह की भी हमारी अनुसार जो हम क्वालिफाइड हो जाए, जो भी हम सीखे हों, उस आधार पर हमें लोन देना चाहिए। हम काम करने को तैयार हैं। इसके बाद हमारे एक जो है कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री और स्टेट वाइज मुख्यमंत्री सभी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान और बहुत ज़्यादा है ना चाहते हैं कि किसान को मदद करना, किसान को। तो हम भी चाहते हैं कि जब सफाई के कार्य में अन्य जाति वर्ग के लोग आ सकते हैं तो हम भी इसका लाभ लेना चाहते हैं कि हमें भी कृषि के क्षेत्र में दिया जाए और हम भी उसको करना चाहते हैं। उसके बाद तकनीकी शिक्षा में इतना भारतवर्ष के अंदर इतना उत्थान विकास हो रहा है, हर जाति वर्ग का हो रहा है, हर वर्ग जाति के लोग पढ़ लिख के उनके बच्चों को सक्षम करके वो तकनीक शिक्षा से जोड़कर उनको रोजगार दिला रहा है। उसमें हमारे बच्चे भी इस लायक हो गए, हम भी चाहते हैं इसमें हमें तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। उस शिक्षा का भी है, उस शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों को आज तक कोई ऐसा नहीं है कि हम एक तो सक्षम नहीं है, सफाई का पेशा हमारा है, सफाईदारों के बच्चे हैं, अगर पढ़ लिख जाते तो आज हम कहीं उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, बाहर विदेश जाना चाहते हैं, या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम किसी तरह के IAS बनना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे पास उस तरह का पैसा संसाधन नहीं है। इसलिए हमें चाहते हैं कि हमें इस तरह शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए कोई भी लोन, किसी तरह की सुविधा या हमें कोटे के अंदर रख के और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये योजना बनाई जाए जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी तरह यूनियन कार्यालय अवतरण होना चाहिए। हिंदुस्तान का एकमात्र अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस है जो वट वृक्ष है, उसकी टहनियाँ, इसकी जड़ें पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। यही एकमात्र संगठन जो हिंदुस्तान में जितनी सत्ता सरकार रही या स्टेटों में, इसी संगठन द्वारा इनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई और इन्हीं के माध्यम से आज ये समाज और जो भी कुछ है इनका संघर्ष के लिए तैयार है। हमारा संगठन है, इसको ऑफिस होना जरूरी, क्योंकि हमारे मजदूर भाई जब दिन भर मजदूरी करते हैं और उनकी कोई दुख परेशानी या उनके कोई अधिकार की बात होती है तो हमारे लोग वहाँ बैठे मिलें और उनकी व्यवस्था होना चाहिए, ऑफिस अवाइड होना चाहिए, वो जाकर उनसे शिकायत करें, कल को जाके हम उनकी बात वहाँ रख सकें। एक स्थान मिल जाएगा तो स्थान से हमारा जो सफाई कर्मचारी या शिक्षित है वो भटकेगा नहीं। ये सब बातें हैं। इसी तरह यूनियन कार्यालय के बाद तकनीकी श्रमिक कामगार के रूप में वर्गीकरण होना चाहिए।
ये कर्मचारियों चतुर्थ श्रेणी और जो ग्रेड बनाए, ग्रेड सुविधाएं दी हैं शाखाओं में निःशुल्क रूप में, स्थानीय जनपद शाखाओं में, इसमें सफाईदारों को पहले प्राथमिकता दी जाए, हम ये चाहते हैं। इसके बाद 13वां तकनीकी श्रेणी के कामगारों के रूप में वर्गीकरण, तो इसमें अभिविवेकपूर्ण से आर्थिक तरीके से व्यवस्था नियोजित श्रमिक कामगार सफाई कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी डी में या वर्गीय किया जाता है। जब सफाई कामगारों का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राकृतिक जो होती है, सामान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पाने में सक्षम नहीं है, विशेष कौशल से अवगत कराया जाए। तो ये सब बातें इस तरह हमारी वो है। 14 हमारी है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो भारत सरकार ने 2002 से पेंशन योजनाओं का लाभ बंद किया है, तो अन्य विभाग तो सक्षम है और उनके पैसा भी इतना मिलता है कि वो अपना जीवन पर्याप्त कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी आज नगर पालिका निगमों में 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर काम करता है। वो 25, 20, 30 बरस के बाद वो स्थायी भी नहीं हो पाता है और वहाँ से चला जाता है। एक तो वो मर जाएगा तो उसकी अनुकंपा नहीं मिलती, उसका पीएफ जमा नहीं होता नगर पालिका निगमों में, और यदि वो रिटायर भी हो जाए तो उसका कोई पैसा फंड नहीं जमा होता। तो इसलिए वो पेंशन होगी तो पेंशन से उसको इतना ऋण ऋण काम करने के बाद जब वो चर्म रोग और आँखों से देखना, फेफड़े कैंसर जैसी बीमारियों से, रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वो रिटायर होकर जाता है तो वो बीमारियों से घेरे रहती है। तो वो आने वाले समय में उस पेंशन से यही लाभ है कि अपना आखिरी अंतिम समय तक जो भी जीवन यापन है वो कर सके और दवा खा सके, और वो पेंशन का लाभ सफाई वर्ग को सबसे पहले मिलना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हम इस तरह की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और ये लड़ाई हम देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्ता सरकार से लड़ने जा रहे हैं। चरण सिंह हमारे अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यही वो मात्र एक संगठन है, इसी ने सब कुछ दिलाया। और इसके एकमात्र नेता, एकमात्र दलितों और उनका गरीबों का मसीहा है, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई और इसको पूर्ण लड़ने की तैयारी है। और इसको पूरा लड़ने के बाद इनके आखिर दलनबाजी चैन से बैठेंगे। अंततः हम प्रदेश के कितने जिलों में आपका ये संगठन संचालित है? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष मगन झानोट हूँ। 52 जिले हैं और 374 नगर पालिका, 16 नगर निगम है, 10 संभागों, 314 विकास खंड है। इस सब इकाइयों में मेरे शहर, जिला, तहसील अध्यक्ष हैं, प्रांतीय बॉडी है मेरी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम सब काम कर रहे हैं। और आज तक मध्य प्रदेश में जो भी सत्ता सरकारें रही हैं, चाहे विधानसभा घेरना हो या हड़ताल करना हो या जो भी आदेश हो, वो हमारे ही संगठन के माध्यम से, और हम ही ने घेरा है और हम ही लड़े और हम ही लड़ते आए और अभी भी लड़ेंगे। आपके ये मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो क्या आप उग्र आंदोलन करेंगे? हाँ, इसका उग्र आंदोलन है, हमारे राष्ट्रीय आह्वान है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है, प्रदेशों का आह्वान है। और ये प्रदेशों की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है, आप तो खुद देखते हैं। आपके माध्यम से हम तो ये बात पहुंचाना चाहते हैं और आपको बधाई देना चाहते हैं यदि इस बात को गरीबों को, सफाईदारों का हक अधिकार की आपने देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, और वो मान जाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये लड़ाई अब अंत और आखिरी तक ही लड़ी जाएगी, क्योंकि जितना शोषण और जितने उनके हक अधिकार जिस तरह बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करके हटाए गए और उनको ख़त्म करके नए ला के बनाए गए नियम और उनके तहत उनके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, तो ये तो आखिरी अंतिम लड़ाई होगी। इसका जो भी निर्णय हो, ये लड़ने के लिए सफाईदार तैयार संगठन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी वाल्मीकि समाज में बहुत ज़्यादा आपका नाम मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसमें जनता आपको बहुत चाहती है। इन जनता के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनका बेटा भाई सेवक हूँ, मैं उनके लिए लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा और लड़ूँगा। उनका स्नेह, प्यार, सहयोग मुझे मिलता रहेगा और मैं वो देते रहेंगे। मैं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, मेरा कहना है, मैं अपनी नौकरी, अपना घर, अपना परिवार सब दाव पे अपना तन मन धन लगा के उनकी सेवा करता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर। आज तक जो भी किया है मैंने अपने विवेक, अपने विश्वास और उनकी ताकत के साथ किया, और मैं पुनः उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि मैं आपका बेटा भाई सेवक हूँ तो मेरे साथ खड़े मिले। जब भी मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी आपत्ति या उन पर हक अधिकार पे कोई घात होगी तो सबसे पहला मैं उनका बेटा भाई हूँ, जो पहले गाड़ी में खाऊंगा, बाद में उनके बेटे। ये कैमरामैन संतोष चौहान के सामने संतोष योगी, हेडलाइंस 24।